क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को जिंदगी में बड़े बड़े मौके अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर डर होता है, शर्म होती है और आत्मविश्वास की कमी होती है। और इसी डर और शर्म की वजह से वो उन मौकों को खो देते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। तुमने जरूर नोटिस किया होगा, कई लड़के जो दिखने में कोई खास नहीं होते, फिर भी उनके पास गर्लफ्रेंड होती है, लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं, उनकी बातें सुनती हैं, उनके साथ टाइम बिताना चाहती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शर्मीले नहीं होते, वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, वो खुद को एक्सप्रेस करना जानते हैं। लड़कियां उसी लड़के की तरफ आकर्षित होती हैं जिसमें खुद पर भरोसा होता है, जो बिना झिझक अपनी बात रख सके। अब सोचो, अगर तुम शर्मीले हो तो तुम्हें अकेले मार्केट जाना भी भारी लगने लगता है, लोगों के सामने बोलने में पसीना आने लगता है, और जो मौके तुम्हारी जिंदगी बदल सकते थे वो सिर्फ इसी शर्म की वजह से तुमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने सही वीडियो पर क्लिक किया। अगर तुमने ये वीडियो अंत तक देखा और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो चीजें सीखी, तो यकीन मानो तुम्हारे अंदर का डर, झिझक और शर्म सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कोई थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूँ जो तुम अपनी डेली लाइफ में आसानी से लागू कर सकते हो। तुम रोज घंटों सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करते हो जिनसे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन ये 5 से 7 मिनट की वीडियो अगर ध्यान से देख ली तो ये तुम्हारी पूरी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा रवैया बदल सकती है। तो चलो अब वक्त है खुद को बदलने का। वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टेप, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सोचो, एक पानी का जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ होता है? बंदरगाह पर। और एक हवाई जहाज एयरपोर्ट पर। लेकिन क्या उन्हें वहीं खड़ा रहने के लिए बनाया गया है? नहीं, जहाज का असली काम है समुद्र की लहरों, तूफानों का सामना करना और अपनी मंजिल तक पहुंचना। एयरप्लेन का असली मकसद है आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना। ठीक इसी तरह तुम्हारा असली काम सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं है, तुम्हारा काम है अपने डर, अपनी शर्म और अपनी झिझक का सामना करना। डर और शर्म का सामना कैसे करोगे? बहुत आसान सा फॉर्मूला है, जिस चीज से डर लगता है उसी को करना शुरू कर दो। अगर किसी अनजान इंसान से बात करने में शर्म आती है तो उसी से बात करने की कोशिश करो। अगर किसी से मिलने में झिझक होती है तो उससे जाकर खुद मिलो। तुम्हारे अंदर अक्सर ये ख्याल आता होगा कि वो क्या सोचेगा, मैं उससे मिलूंगा तो उसे क्या बात करूंगा, अगर वो मेरा मजाक उड़ा दे तो क्या होगा। यही डर तुम्हें रोक रहा है। अपने दिमाग में बनी साइकिल को तोड़ो। तुम हर चीज में एक पैटर्न फॉलो करते हो, हर दिन वही दोस्त, वही दुकान, वही रास्ते, वही आदतें। अब ये आदतें तुम्हारा कंफर्ट जोन बन चुकी हैं, और विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। इसलिए जहां हमेशा दोस्तों के साथ जाते थे, अब कभी वहां अकेले जाओ। मार्केट से सब्जी लानी है, किसी और को मत भेजो, खुद जाओ। वही दुकान जहां से हमेशा सामान लेते हो, अब किसी नई दुकान से खरीदो। किसी भी पब्लिक प्लेस में जाओ और वहां खुद को ऑब्जर्व करो, अपने डर को पहचानो और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो। क्यों जरूरी है ये सब? क्योंकि डर कभी बाहर से नहीं जाता, वो सिर्फ एक्शन से टूटता है। तुम जितनी बार डरते हुए भी आगे बढ़ोगे, उतनी बार तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। शुरुआत छोटी रखो, लेकिन करो जरूर। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि तुम बिना कुछ करे अपने शर्म डर को दूर कर लोगे। अगर तुम्हें करना है तो छोटी से छोटी स्टेप तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अगर तुम मार्केट जा रहे हो तो अकेले जाना शुरू करो। जिस दुकान से तुम ग्रोसरी आइटम खरीदते हो तो कभी कभी किसी नए दुकान से उसे खरीदा करो। जब भी कोई चीज घर में जरूरत पड़े तो किसी दूसरे को भेजने के बजाय तुम खुद जाया करो। ऐसा जब तुम करोगे तो तुम्हारे अंदर डर अपने आप खत्म होता जाएगा। अंत में याद रखो, बदलाव बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर से शुरू होता है। एक दिन तुम खुद पर गर्व करोगे, लेकिन उसके लिए आज का डर तोड़ना होगा। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। दूसरा, ओवर थिंकिंग बंद करो। हर छोटी छोटी चीज पर जरूरत से ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग करना तुम्हारे डर और शर्म का सबसे बड़ा कारण है। कोई तुमसे मिलने आना चाहता है, लेकिन तुम मना कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम दिमाग में 1000 सवाल घुमा रहे हो। कैसे मिलूंगा, क्या बात करूंगा, कहीं वो मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच ले। यही सोच सोच कर तुम अपने ही डर की जाल में फंस जाते हो। स्कूल के बच्चों को ही देख लो, बहुत से बच्चे टीचर से सवाल नहीं पूछते क्योंकि उनके मन में डर बैठा होता है कि अगर मेरा सवाल गलत निकला तो सब हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ये डर सिर्फ उनके सवालों को ही नहीं रोकता, बल्कि धीरे धीरे उनके अंदर से कॉन्फिडेंस भी खत्म कर देता है। कई लोग तो किसी से कुछ मांगने में भी हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये चलता रहता है कि अगर मैंने मांग लिया और उसने मना कर दिया तो, अरे भाई, मना कर देगा तो क्या तुम मर जाओगे? नहीं ना। हाँ, थोड़ी देर के लिए बुरा जरूर लगेगा, लेकिन वही बुरा लगना तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। अगर हर बार रिजेक्शन से डरोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए याद रखो, बेवजह की ओवर थिंकिंग से दूर रहो। अगर ओवर थिंकिंग करनी ही है तो अपने भविष्य के लिए करो। सोचो कि जो काम तुम कर रहे हो उसे बेहतर कैसे कर सकते हो, कैसे उस काम में कम समय लगाकर ज्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है। तुम्हारे पास जो पैसे हैं उन्हें कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आगे चलकर फायदा हो। इन चीजों पर सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग नया आइडिया देगा, तुम्हारी सोच पॉजिटिव दिशा में जाएगी। बस अपने दिमाग को वहीं दौड़ाओ जहां उसका इस्तेमाल तुम्हें ऊपर उठा सके, ना कि नीचे गिरा दे। बाकी तुम खुद समझदार हो। तीसरा, दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। तुलना एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। कई लोगों को यह डर सताता है कि वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो मुझसे ज्यादा पैसे कमाता है, उसकी लाइफ मुझसे कहीं बेहतर है। इसलिए वे ऐसे लोगों से मिलने से कतराते हैं, बात करने से बचते हैं। पर सच ये है कि ये डर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा है। हर किसी की जिंदगी अलग होती है, हर किसी को अलग हालात, अलग मौके और अलग रास्ते मिलते हैं। किसी ने कम उम्र में सफलता पाई तो किसी ने देर से, बट इसका यह मतलब नहीं कि तुम पीछे हो। लाइफ कोई रेस नहीं है जहां सबको एक ही ट्रैक पर दौड़ना है। ये तुम्हारी अपनी जर्नी है, यूनिक और खास। दूसरों से तुलना करना छोड़ो और उनसे कुछ सीखने की सोचो। अगर कोई तुमसे बेहतर है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उससे प्रेरणा लो। सीखो कि उसने कैसे किया, क्या सीखा और कहां गलती की। ये सोचो कि मैं भी कर सकता हूं, मैं भी सीख सकता हूं। और सबसे जरूरी बात, सीखने की जिज्ञासा कभी मत छोड़ना।
चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 50 साल का बुजुर्ग, हर किसी के पास तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। सीखने में कभी शर्म मत महसूस करना। ये सोचकर पीछे मत हटना कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने किसी छोटे से इंसान से कुछ सीख लिया। लोग उतना नहीं सोचते जितना तुम अपने बारे में सोच लेते हो। अपने डर का सामना करो, तुलना छोड़ो और हर इंसान को एक मौके की तरह देखो, एक सीखने के मौके की तरह। यही एटीट्यूड तुम्हें आगे ले जाएगा। चौथा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली एक्टिविटीज जरूर करो। अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, जैसे डांस करना, एक्टिंग करना या पब्लिक में बोलना, लेकिन सिर्फ डर और शर्म के कारण तुम उसे सामने नहीं ला पा रहे हो, तो अब वक्त है उस डर को खत्म करने का। मान लो तुम्हें डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन भीड़ के सामने स्टेप्स करने में तुम्हारे हाथ पांव फूल जाते हैं, तो सबसे पहले अकेले में डांस करना शुरू करो। अपने कमरे में म्यूजिक ऑन करो, आईने के सामने खुद को देखो और अपनी बॉडी को आजाद छोड़ दो। दिन ब दिन जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल होने लगोगे, तब धीरे धीरे पब्लिक में भी परफॉर्म करने की हिम्मत आने लगेगी। जैसे ही मौका मिले, किसी पार्टी में, कॉलेज फंक्शन में या किसी छोटे स्टेज पर, उस मौके को मत छोड़ना। डर के बावजूद वो पहला स्टेप लेना ही कॉन्फिडेंस की असली शुरुआत होती है। इसी तरह अगर तुम्हारा सपना है कि तुम सबके सामने बोल सको, लेकिन शर्म और झिझक तुम्हारे रास्ते में आ जाती है, तो शुरुआत कैमरे से करो। कोई भी टॉपिक चुनो, मोबाइल का कैमरा ऑन करो और बोलना शुरू करो। पहली बार अजीब लगेगा, लेकिन फिर उसी वीडियो को देखकर अपनी कमजोरियों को पहचानो, उसे सुधारो, फिर से रिकॉर्ड करो। यह अभ्यास ही तुम्हें धीरे धीरे एक बेहतर और कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाएगा। याद रखो, कॉन्फिडेंस किसी दुकान में नहीं मिलता, यह मेहनत और प्रैक्टिस से बनता है। कोई भी इंसान एक दिन में परफेक्ट नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये सच है। जितना ज्यादा तुम अपनी स्किल पर काम करोगे, जितना ज्यादा बार तुम डर के बावजूद कोशिश करोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारे अंदर से वो झिझक, डर और शर्म खत्म हो जाएगी। असली ग्रोथ तुम्हारी तभी होती है जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हो। इसलिए आज से ही शुरुआत करो, चाहे अकेले में ही सही, लेकिन पहला कदम जरूर उठाओ। पांचवा, पॉजिटिव थिंकिंग। सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। हर छोटी बड़ी चीज में नेगेटिव सोचना, ये तुम्हारे दिमाग के लिए सबसे खतरनाक आदतों में से एक है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ही वो कंट्रोल सेंटर है जहां से तुम्हारी पूरी बॉडी, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारा बिहेवियर चलता है। अगर ब्रेन में डर, संकोच, चिंता या ना का बीज डालोगे, तो बाहर सिर्फ डर और हार निकलेगा। सोचो, तुम्हें किसी नए इंसान से मिलना है, शायद कोई इंटरव्यू, क्लाइंट मीटिंग या बस कोई नई दोस्ती। अब यहाँ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम नेगेटिव सोचते हो, पता नहीं मैं क्या बोलूंगा, वो मना कर देगा, मैं खुद को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं बेवकूफ न लगूं। ये सोच तुम्हारे दिमाग को पहले ही डरा देती है, तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस गिरा देती है और तुम सही से परफॉर्म भी नहीं कर पाते। दूसरा रास्ता, तुम पॉजिटिव सोचते हो, जब मैं मिलूंगा तो मुस्कुरा के हेलो कहूंगा, मैं खुद को अच्छे से पेश करूंगा, मैं अपने काम और टैलेंट के बारे में बताऊंगा, जो होगा अच्छा ही होगा। अब ये सोच तुम्हें न सिर्फ आत्मविश्वास देती है, बल्कि तुम्हारे बात करने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस में भी चमक आ जाती है। यही है पॉजिटिव थिंकिंग की असली ताकत। ये तुम्हारे डर और शर्म को तोड़ देती है। हर बार जब तुम्हारे मन में कोई डरावना या हतोत्साहित करने वाला विचार आए, तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे पॉजिटिव तरीके से सोच सकता हूँ। हर सिचुएशन में पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना सीखो। किसी ने कुछ गलत कहा, सोचो शायद उसका दिन खराब था। कोई रिजेक्ट कर दे, सोचो शायद मुझे और बेहतर करने का मौका मिल रहा है। हर बार जब तुम पॉजिटिव सोचते हो, तुम्हारा माइंड एक्शन मोड में आता है, रिएक्शन मोड में नहीं। और यही माइंडसेट तुम्हें एक कॉन्फिडेंट, शांत और रिजल्ट ओरिएंटेड इंसान बनाता है। याद रखो, जैसे विचार होंगे वैसा ही व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार होगा वैसी ही जिंदगी बनेगी। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, क्योंकि यही तुम्हारी सोच को और सोच तुम्हारी दुनिया को बदल देगी। अगर बुक पढ़ने का शौक है तो ये जरूर पढ़ लेना। ये बुक हिंदी में भी मिल जाएगा।